नमस्कार, आदाब, मैं शहर यासिन। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बिना इसलिए मान के सोनू वांगचुक, कहा दो रास्ते थे, या मर जाऊं या और बच्चों पर केस होने दो। 10 साल की सजा, 1 करोड़ रुपए जुर्माना, पेपर लीक के सख्त कानून पर कैबिनेट बैठक में लगी मुहर। वक्त बर्बाद मत कीजिए टिप्पणी पर सीजीआई की सफाई, कहा मीडिया ने गलत रिपोर्टिंग की। वीपी हाउस में सीजेपी और मोदी सरकार के बीच अहम बैठक खत्म, 1 घंटे हुई चर्चा। धार गौशाला विवाद, 2 किलोमीटर दूर मस्जिद देने का विरोध, नमाज छोड़ी, सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को होगी सुनवाई। 29 साल के सऊदी प्रिंस की रहस्यमयी तरीके से मौत, लग्जरी होटल में ड्रग्स और शराब पार्टी के बाद मिला शव। ईरान ने ठुकरा अमेरिका का ऑफर, पाकिस्तान नहीं इराक के हाथ ट्रंप ने भिजवाया था सीज फायर का प्रस्ताव। अब समाचार विस्तार से। मशहूर शिक्षाविद सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। अनशन खत्म करने के बाद आज सोनम वांगचुक ने वीडियो संदेश जारी कर सिलसिलेवार ढंग से सारी बातें बताई हैं। सोनम ने कहा है कि आप कहेंगे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे पर क्या हुआ। पहली बात तो इस बात पर तो वो मुझे कोई आश्वासन नहीं दे पा रहे थे कि ऐसा कब होगा। उन्होंने बताया कि संसद में तो इस पर चर्चा होगी ही। वांगचुक ने बताया कि मेरे पास 2 ही रास्ते थे कि अनशन पर बैठा रहूं और खत्म हो जाऊं। उन्होंने आगे बताया कि हजारों लोगों ने मुझे कहा है कि आपकी जान जरूरी है, आपको संघर्ष आगे रखना है और जिंदा रहना है। मैं ये नहीं मानता कि हमने हासिल नहीं किया, मेरा दिमाग अलग तरह से काम करता है। उनका इस्तीफा नहीं देने से हमें या बच्चों को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि नुकसान होना ही होगा। वांगचुक ने आगे कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते तो उनका सारा नुकसान रुक जाता। केंद्र सरकार पेपर लीक रोकने के लिए बिल ले आई है। नकल विरोधी मौजूदा कानूनों को और सख्त किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक पेपर लीक को लेकर सरकार पहले जो बिल लाई थी उसी में संशोधन कर प्रावधानों को और कड़ा कर दिया है। केंद्र सरकार पेपर लीक को लेकर दिल्ली में हो रहे प्रदर्शन के बाद सार्वजनिक शिक्षा अधिनियम 2024 में संशोधन करने वाली है। सूत्रों के मुताबिक प्रस्तावित संशोधन को आज होने वाली कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल गई है। वहीं नए संशोधन के बाद पेपर लीक में दोषी पाए जाने वालों को 10 साल की कैद की सजा हो सकती है और 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना भी लगाया जा सकता है। हालांकि इस पर अभी उस तरह से पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। जो एग्जाम्स की प्रक्रिया में और पारदर्शिता चाहते हैं, भविष्य में पेपर लीक नहीं चाहते और अभी जो पेपर लीक हुआ उस पर कड़ी कार्रवाई चाहते हैं। जहां तक नीट पेपर की बात है लीक होने की, उसके जो 13 दोषी थे उनकी गिरफ्तारी सरकार ने करवा दी, उनको जेल भेज दिया। अब उनको कड़े से कड़ा दंड जल्द से जल्द मिले, उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की बात भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कह दी। उसके खिलाफ उनको कड़ा दंड मिले, जल्द मिले, वो करने। कल रात को ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को बताया कि कैसे आज उनकी सरकार कैबिनेट में एक नया बिल लाने वाली, जिसमें नया कानून बनाएंगे ताकि भविष्य में ना पेपर लीक हो, अगर कोई लीक करने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कैसे हो। इस पूरे कामकाज को एक नया खाका बना के कैबिनेट ला रहे। सीजेपी प्रदर्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट में सीडीआई सूर्यकांत ने भ्रामक वीडियो रिपोर्टिंग पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा है कि कोई याचिका दाखिल नहीं हुई थी, मीडिया सब जिम्मेदारी से मुक्त हो चुका है। मुख्य न्यायाधीश ने पुलिस जाति और सीजेपी के विरोध प्रदर्शन से जुड़े मामलों की लिस्टिंग को लेकर प्रसारित खबरों पर कड़ी नाराजगी जताई है। सुनवाई के दौरान सीडीआई ने कहा कि किसी मिश्रा नाम के व्यक्ति ने इसका जिक्र किया था, मीडिया ने गलत तरीके से खबर चला दी। मैंने मामले को सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया है। ये केवल एक प्रतिनिधित्व था और लोगों ने बिना तथ्यों की जांच किए खबरें प्रकाशित कर दी। सीजीआई ने कहा है कि मैंने रजिस्ट्री से जांच कराई तो पता चला कि एक भी कागज दाखिल नहीं किया गया था। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जब तक कोई याचिका या जरूरी दस्तावेज विविध दाखिल नहीं किए जाते तब तक किसी मामले को सूचीबद्ध करने का प्रश्न ही नहीं उठता। सीजीआई सूर्यकांत ने कहा है कि इसका मतलब ये नहीं कि मैं सही तरीके से दायर याचिका पर सुनवाई नहीं करूंगा। ये मीडिया के गैर जिम्मेदाराना और लापरवाह रिपोर्टिंग है। क्वेश्चन पेपर लीक के खिलाफ कड़े प्रावधान वाला विधेयक संसद में पेश किए जाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उन पर निशाना साधते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की मांग की है। राहुल गांधी ने कहा है कि अभी किरण रिजिजू ने बयान दिया कि वो चाहते हैं कि हम अपने सांसदों से कहें कि चर्चा होनी चाहिए। नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है कि अगर कोई किसी का नाम लेता है तो उसे जवाब दिया जाता है, लेकिन जब मैं उसका जवाब देना चाह रहा था तो फिर मुझे माइक ले लिया गया, मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया। मैं विपक्ष का रुख स्पष्ट करना चाहता हूं। अभी
रिजिजू जी ने स्टेटमेंट किया कि वो चाहते हैं कि हम अपने एमपी से कहें कि डिस्कशन होना चाहिए। अब नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है कि अगर कोई किसी का नाम लेता है तो फिर उसको रिस्पांस दिया जाता है। तो हमसे कहा कि हमें चर्चा करनी है। जब मैं उसका जवाब देना चाह रहा था फिर मुझसे माइक ले लिया, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी। मगर मैं क्लियरली कहना चाहता हूं जो ऑपोजिशन का स्टांस है, 3 मांगे हैं स्टूडेंट्स की। पहली मांग, करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैज टू गो। सेकंड, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पे आक्रमण किया, मारा, उन पर एक्शन, अकाउंटेबिलिटी। और थर्ड, दैट प्राइम मिनिस्टर शुड अपोलोजाइज टू द स्टूडेंट्स। These are the 3 conditions. We are not going to have any conversation, any discussion before Mr. Pradhan is sacked. That's it. पेपर लीक से जुड़े मामलों और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग के बीच आज दिल्ली के विटल हाउस में केंद्र सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधियों के साथ अहम बैठक हुई। बैठक करीब 1 घंटे चली। आंदोलन शुरू होने के बाद दोनों पक्षों की ये दूसरी मुलाकात थी। हालांकि बैठक से पहले सीजेपी के फाउंडिंग प्रेसिडेंट अभिजीत दीपके ने साफ कर दिया है कि इस्तीफे के अलावा हमें कुछ भी मंजूर नहीं है, हमारा प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा। सीजेपी की ओर से सौरभ दास और आशुतोष राणा सरकार के साथ बातचीत में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की अगुवाई में होने वाली ये बैठक पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होनी थी, लेकिन केंद्रीय मंत्रियों की सुरक्षा को देखते हुए जगह बदलकर विटल हाउस कर दिया गया। बैठक तकरीबन घंटे भर चली थी। कुछ भी मंजूर नहीं होगा। पूरे देश भर में इस समय जहां अलग अलग आंदोलन चल रहे हैं, पूरे देश के युवाओं में जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, एक सेंटीमेंट है, वो बहुत क्लियर सेंटीमेंट है दैट धर्मेंद्र प्रधान हैज टू रिजाइन और ही नीड्स टू बी सैक्ड। सरकार से इस बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। सरकार ने इस मुद्दे पर, इस पॉइंट पर जवाब देने के लिए कल दोपहर तक का समय मांगा है। हमने सरकार को बता दिया है कि पूरे देश भर में इस समय प्रदर्शन चल रहे हैं, जो प्रदर्शन बढ़ते जाएंगे और अगर हमें जल्द ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या बर्खास्ती नहीं मिली तो ये प्रदर्शन और व्यापक होंगे और जल्द ही कॉकरोच जनता पार्टी को एक और नेशनल कॉल देना होगा। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करेगी या वो इस्तीफा देंगे और इस मामले को हमें कंक्लूजन की ओर लेकर जा पाएंगे। आपने सरकार को कोई मोहलत दिया, टाइम दिया है क्या? टाइम दिया है क्या सरकार को रिजाइन के लिए, समय के लिए? सरकार ने कॉम्पनसेशन पे और लीगल केसेस पे इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट जताया है, पॉजिटिव है। धर्मेंद्र प्रधान की रेजिग्नेशन को लेकर कल सरकार ने फिर से समय मांगा है। कल दिन में सरकार से फिर मुलाकात होगी और हमें उम्मीद है कि कल धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लिया जाएगा। हमने सरकार को बता दिया है कि ये आंदोलन बहुत बड़ा हो रहा है, नेशनली स्प्रेड हो रहा है और जल्द ही अगर समाधान नहीं निकाला गया तो सीजेपी को फिर से एक और नेशनल कॉल देना होगा। छत्तीसगढ़ के मदन नगर में प्रस्तावित कोल परियोजना के लिए भूमि सीमांकन को लेकर चला विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। आज पुलिस और ग्रामीण आमने सामने आ गए। ग्रामीण ने पुलिस पर हमला कर दिया, जिसमें एक डीएसपी समेत करीब 15 पुलिसकर्मी घायल हो गए। उपद्रव के दौरान ग्रामीणों ने पुलिस की 5 बसों समेत कई सरकारी गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की। घटना के बाद पूरे इलाके में भारी तनाव और मदनगर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। घटना को लेकर पुलिस का कहना है कि उनकी टीम हत्या के प्रयास सहित कई गंभीर मामलों के नामजद आरोपियों और वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए मदनगर पहुंची थी, तभी ग्रामीणों ने हमला कर दिया। हालांकि घटनास्थल के हालात इस दावे पर सवाल खड़े कर रहे हैं। धार गौशाला विवाद से जुड़े नमाज के मुद्दे पर अब सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। दरअसल मुस्लिम पक्ष की ओर से गौशाला के पास ही नमाज अदा करने के लिए वैकल्पिक जमीन मुहैया कराने की मांग की गई थी। इस मामले पर अदालत में आज ही सुनवाई होनी थी, लेकिन मामला लिस्ट नहीं हो सका। इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने सीजीआई के सामने जल्द सुनवाई की अपील की, जिस पर खुद चीफ जस्टिस ने कहा है कि कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया था, इसलिए अब सोमवार को इस पर
प्राथमिकता के आधार पर सुनाई होगी। मुस्लिम पक्ष ने अपनी याचिका में बताया है कि शुक्रवार को 1 से 3 बजे के बीच नमाज का समय निर्धारित है, लेकिन प्रशासन ने भोजशाला से लगभग 2 किलोमीटर दूर नमाज के लिए स्थान तय किया है, जो उन्हें स्वीकार नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को मेडल और नौकरी पाओ योजना के तहत नियुक्ति पत्र बांटे। ऐसे में भारतीय क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ी आकाशदीप और मुकेश कुमार टीएसपी बन गए। कार्यक्रम के दौरान सीएम सम्राट चौधरी ने दोनों क्रिकेटरों को ऑफर लेटर दिया। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि यह बिहार के लिए खास दिन है। मेडल और नौकरी पाओ पॉलिसी के तहत लगभग 19 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। लोग पहले कहते थे कि पढ़ाई लिखाई करने पर ही सरकारी नौकरी मिलती है, लेकिन ये पहली ऐसी पहल है जिसमें बिहार सरकार बिना परीक्षा दिए ही खिलाड़ियों को डीएसपी का पद दे रही है। ये खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। आज बिहार के लिए अनोखा दिन है साथियों, और मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत लगभग 19 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। ये अपने आप में अनोखा दिन होगा साथियों, और इसलिए मैंने कहा कि अनोखा दिन है कि इतिहास के पन्ने में लोग ये कहते थे पढ़ोगे लिखोगे तब आगे बढ़ोगे और सरकारी नौकरी की चिंता कर पाओगे, लेकिन ये पहली व्यवस्था है कि बिहार के सरकार के द्वारा हाईएस्ट लेवल पर डीएसपी का पद किसी खिलाड़ी को बिना परीक्षा दिए हुए देने का काम सरकार ने किया है, तो आज के तारीख में स्थापित हुआ है। और क्योंकि ये प्रेरणा आम खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। सब इंस्पेक्टर बन रहे हैं हमारे साथी, डीएसपी बन रहे हैं। पहले तो लोग जरूर सुनते थे कि चपरासी का नौकरी मिला है, 4th ग्रेड में 3rd ग्रेड में मिलता था, लेकिन देश के लिए खेलना, देश के गौरव को वापस करना और इस देश की खेल की व्यवस्था को मजबूत करना जो भी बिहारी करेगा उसके साथ बिहार की पूरी सरकार खड़ा है। सऊदी अरब के शाही परिवार के सदस्य अल सऊद की लंदन के एक लग्जरी होटल में मौत की वजह सामने आ गई है। ब्रिटेन की कोरोनर कोर्ट में हुई सुनवाई में खुलासा हुआ है कि शराब, पार्टी ड्रग्स और डॉक्टर की दवाओं का घातक मिश्रण उनकी मौत का कारण बना है। अदालत ने मामले में किसी साजिश आत्महत्या के सबूत नहीं मिलने पर इसे मिस एडवेंचर यानी दुर्घटनाग्रस्त मौत माना है। ब्रिटेन की कोर्ट में सुनवाई के दौरान बताया गया कि प्रिंस अब्दुल्ला ने 19 नवंबर को लंदन के मेरिट होटल में एक हफ्ते के लिए कमरा बुक किया था। इस होटल का किराया लगभग 600 यूरो प्रति रात था। सीसीटीवी फुटेज में उन्हें मौत से एक दिन पहले शाम में होटल के बाहर सिगरेट पीने के लिए जाते हुए देखा गया। इसके बाद वो दोबारा बाहर नहीं निकले। ईरान डोनाल्ड ट्रंप और उनकी अमेरिकी सरकार की शर्तों पर डील करने को किसी सूरत में तैयार नहीं है। अमेरिका और ईरान के बीच सीज़फायर की कोशिश फिलहाल सफल होती नहीं दिख रही है। ईरान ने अमेरिका के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया जिसमें दोनों देशों के बीच युद्ध रोकने की बात कही गई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये प्रस्ताव इराक के प्रधानमंत्री ने तेहरान जाकर ईरान को दिया था। रिपोर्ट में ईरान और इराक के कुछ अधिकारियों के हवाले से ये जानकारी दी गई है। इस प्रस्ताव की पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी अधिकारियों का कहना है कि ईरानी सरकार ऐसे किसी अस्थायी समझौते में दिलचस्पी नहीं रखती जिसमें हॉर्मुज़ पर किसका नियंत्रण रहेगा ये साफ ना हो। ये खबर ऐसे समय आई है जब अमेरिका और ईरान के बीच करीब 2 हफ्तों से हमले जारी हैं। अमेरिका की ओर से फिर से नौसैनिक घेराबंदी किए जाने के बावजूद ईरान हॉर्मुज़ में जहाज़ों पर हमले करता रहा है। साथ ही उसने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना के ठिकानों को भी निशाना बनाया। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों और ज़रूरी ढांचे पर बमबारी की है। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।